आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मानव के फेफड़ों की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आइए फेफड़ों की संरचना को चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये है एक मानव फेफड़ों का चित्र। तो देखिए, यह जो होता है यह बायां भाग होता है। क्या होता है? बायां भाग होता है। और यह क्या होता है? दायां भाग होता है। तो देखिए, बायां भाग जो होता है वह दो पालियों में बटा होता है। तो देखिए, ऊपरी सिरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उच्च पिंड। ऊपर के भाग को क्या बोला जाता है? उच्च पिंड। वहीं जो नीचे का भाग होता है उसे बोला जाता है निम्न पिंड। क्या बोला जाता है? निम्न पिंड। और इधर वाला जो भाग होता है, जो दायां भाग होता है, वह क्या होता है? वह दो भागों में विभाजित ना होकर तीन भागों में विभाजित होता है। तो देखिए, इधर हमें दो पालियां दिख रही है और इधर हमें क्या है? तीन पालियां दिख रही है। तो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वह होता है उच्च पिंड। फिर देखिए, जो बीच वाला भाग होता है वह होता है मध्यम पिंड। वह सबसे नीचे का जो भाग होता है वह होता है निम्न पिंड। वह क्या होता है? निम्न पिंड होता है। तो देखिए, यह थे इनके भाग। फिर देखिए, यह सबसे ऊपर जो नलिका पाई जाती है इसे कहते हैं श्वास नलिका। क्या कहते हैं? श्वास नलिका या श्वास नली कहते हैं। फिर देखिए, यह श्वास नलिका आगे बढ़कर दो भागों में क्या हो जाती है? यह श्वास नलिका आगे बढ़कर दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्या है? दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो देखिए, यह इधर आती है तो यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है बाएं ओर की बाएं श्वसनी। क्या कहलाती है? बाएं प्राथमिक श्वसनी। यह क्या होती है? प्राथमिक श्वसनी होती है। और देखिए, इधर वाले भाग क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएंगे दाएं प्राथमिक श्वसनी। यह क्या होगी? दाएं प्राथमिक श्वसनी। तो देखिए, फिर क्या होता है? फिर देखिए, यह जो प्राथमिक श्वसनी होती है वह फिर से क्या है? उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो देखिए, यह जो है यह क्या है? उपशाखाएं हैं। तो इन उपशाखाओं को क्या कहते हैं? इन उपशाखाओं को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। यह क्या होती है? उपशाखाएं। तो देखिए, जो बाई प्राथमिक श्वसनी है उसका फिर द्वितीयक श्वसनी में यानी उसका द्वितीयक विभाजन होना, तो देखिए वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है उपशाखाएं ब्रोंकाई। फिर देखिए, इन ब्रोंकाई का भी क्या होता है? पुनः विभाजन होता है। फिर पुनः विभाजन होने पर यह क्या होती है? और उपशाखाओं में परिवर्तित होती हैं। तब उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं उन्हें? ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। जब देखिए, ब्रोंकाई क्या है? पुनः विभाजित होती है तो उसकी जो शाखाएं बनती है वह ब्रोंक्यूल्स कहलाती है। फिर देखिए, जब इन ब्रोंक्यूल्स का विभाजन होता है तो बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म शाखाएं, पतली नलिकाएं बनती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कुपिका नलिका कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? कुपिका नलिका कहा जाता है। तो ब्रोंक्यूल जब विभाजित होते हैं तो वह बिल्कुल पतली नलिकाओं में विभाजित होते हैं, जिन्हें कुपिका नलिका कहा जाता है। तो देखिए, इधर का भाग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस क्या होता है? यह दायां भाग होता है। तो देखिए, दाएं भाग में भी क्या होता है? श्वसनी का विभाजन होता जाता है और वह क्या? ब्रोंकाई व ब्रोंक्यूल व कुपिका नलिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। श्वसनी क्या होती है? विभाजित हो जाती है। फिर देखिए, क्या होता है कि जो फेफड़ों के नीचे वाले हिस्से होते हैं उनमें क्या पाई जाती हैं? कुपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिकाएं पाई जाती है। तो देखिए, यह कुपिकाएं होती क्या है? तो यह अंगूर समान दिखने वाली संरचना होती है। यह क्या होती है? अंगूर समान दिखने वाली क्या होती है? संरचनाएं होती हैं, जिसे हम चित्र की सहायता से भी समझेंगे। तो देखिए, क्या होता है कि फेफड़ों के अंत में कुछ इस प्रकार से क्या पाई जाती है? अंगूर समान दिखने वाली संरचनाएं पाई जाती है। और इन संरचनाओं में क्या होता है? तो देखिए, इनमें वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। इन संरचनाओं में क्या पाए जाते हैं? वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। तो देखिए, यह थी मानव फेफड़ों की संरचना। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।